तो ये कांग्रेस की हिस्ट्री रही है सिखों को आगे खड़ा करने का, फिर उनका कत्लेआम करने का, उससे बच जाए तो फिर आम जनता को मरवाने का, तो फिर अमृतपाल को निकाल के फिर से खालिस्तान का मुद्दा गरमाना है और दंगे भड़काना है। यही काम है उनका, ये तो शुरू से चलता आ रहा है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने आज संसद के अंदर में पहले तो रवनीत सिंह बिट्टू के जो दादा हैं उनके ऊपर टिप्पणी की, आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद माहौल ऐसा गर्म हुआ कि रवनीत सिंह बिट्टू उनके पास तक पहुंच गए थे। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने पैरवी की अमृतपाल सिंह की, जो कि NSA, जिनके ऊपर NSA लगा हुआ है और अभी वो डिब्रूगढ़ जेल में बैठे हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि 20 लाख लोगों ने अमृतपाल सिंह को वोट दिया है, वो अभी जेल के अंदर में है, उनकी आवाज़ संसद में आनी चाहिए, ये आपातकाल नहीं है तो और क्या है। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे चन्नी के इस बयान पर? देखिए, जिनकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमेशा दोहराई जाती है, आज फिर दोहराई गई है, ठीक है। तो ये कांग्रेस की हिस्ट्री रही है सिखों को आगे खड़ा करने का, फिर उनका कत्लेआम करने का, उससे बच जाए तो फिर आम जनता को मरवाने का, तो फिर अमृतपाल को निकाल के फिर से खालिस्तान का मुद्दा गरमाना है और दंगे भड़काना है। यही काम है उनका, ये तो शुरू से चलता आ रहा है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, इसमें मेरी गलती नहीं है। आखिरकार कांग्रेस के जो सांसद हैं वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं उनको? एक लाइन में बता दिया आपका, उनका काम ही यही है। भैया, जिस पार्टी का मुखिया डोकलाम के समय चाइनीज एम्बेसी में जाके मिल रहा हो और झूठ बोल रहा हो, उसके बाद चाइनीज एम्बेसी उसका वीडियो जारी कर देती हो, उसके बाद भी लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हों, तो उस पार्टी के किसी सांसद ने किसी सांसद का सपोर्ट कर दिया तो उसमें क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई। लोग कुछ बात समझने में भूल जाते हैं, क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में के साथ लड़ी हुई थी। खैर, मैं उनको भी नहीं मानता, उनको तो मैं दलाली मानता हूँ। बट ये पूरी पार्टी जो है वो इंदिरा गांधी की बनाई हुई कांग्रेस है, जो स्पेशली गांधी परिवार की पार्टी है। तो इसमें कोई भी लीडर जो गांधी परिवार के अगेंस्ट है, गांधी परिवार के अपोजिशन में जाके कुछ अच्छा काम करेगा, देश हित का काम करेगा, उसके साथ यही होगा। बेअंत सिंह मारे गए तभी कोई नहीं गया ना कोई। उसको मारने वाला उसका बेटा चुनाव जीत के संसद पहुंच गया, ठीक है। वो तो भाजपा वालों ने काउंटर में बेअंत सिंह के बेटे को पोते को वो राज्यसभा के साथ उन्होंने मंत्री पद दिया हुआ है। तो ये कांग्रेस का, PV नरसिम्हा राव को ले लीजिए, उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस के ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया है। आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं भैया? आपको तो मैंने सीधा सीधा सारा कुछ गिना दिया। LTTE के लिए सबसे ज़्यादा पहले इंदिरा गांधी ने तमिल टाइगर्स को सपोर्ट किया था, उनकी ट्रेनिंग हुई थी, राजीव गांधी ने भेज दिया बिना कुछ किए। जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरता है सिंगलाई के उस पे, ये मान लीजिए करीब हमारे 50 जवान मारे गए थे, 36 जवान, सॉरी 50 या 36 जवान, एक के अंदर 36 40 गोलियां लगी थी। इनके पास प्लानिंग कोई नहीं थी, 36 लोगों को मरवा दिया। तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो आतंकवादी है उसके साथ इनको खड़े होना है। चीज़ और भी है, अमृतपाल सिंह को क्या बाहर नहीं निकालना चाहिए? 20 लाख लोगों ने वोट दिया है भैया। उस हिसाब से तो अगर जिसको देख कोई क्राइम करता है और वो जीत जाता है तो उसको भी बाहर छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं होता सर, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उसकी जांच चल रही है, जो कोर्ट का आदेश आएगा उसका हमको सबको सम्मान करना होगा। क्या लगता है आपको, कांग्रेस चन्नी के इस बयान का विरोध करेगी या फिर कुछ करेगी, एक्शन लेगी उन पर? देखिए, जो गांधी परिवार का करीबी है उसके खिलाफ अगर बहुत ज़्यादा विरोध होगा तो उनको बोल देंगे 1984 हुआ, हाँ, उनका निजी बयान है, ख़त्म हो जाती है। भैया, सैम पित्रोदा को उन्होंने बाहर निकाला ना, चुनाव ख़त्म, तुरंत अंदर ले लिया भाई, तब उनको बयान समझ में नहीं आया। अब ऐसा क्या हो गया कि बयान समझ में आ गया? भैया देखिए, गांधी नेहरू परिवार के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको वो छोड़ते नहीं है। वो भाजपा वाले नहीं है कि तुम्हारे कार्यकर्ता मर जाएं तभी तुम उनकी सुध लेने नहीं जाओगे, ये फ़र्क है।